बूंद बूंद पानी के लिए आज किसान तरस रहे हैं। खेतों को देखकर किसानों के माथे पर एक लकीर छा रही है, चिंता की लकीर, और वह खेत को देखकर उनके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। अगर इन 3-4 दिनों में किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचता है तो किसान काफी परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क। देखिए इस खास रिपोर्ट में। खेतों में न मर के यहीं पर आकर मरेंगे हम लोग। और अगर 7 दिन तक पानी नहीं पहुंचता तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। मानसून की इस बेरुखी ने छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में सूखे की दस्तक दे दी है। गरियाबंद जिले में भी सूखे की हालात निर्मित हो गया है। प्रदेश के साथ जिला गरियाबंद में भी मानसून रूठा सा लग रहा है। कम वर्षा होने की वजह से किसानों को सूखे का डर सता रहा है। जिले के फिंगेश्वर विकासखंड के टेल एरिया के पेंड्रा, पाली, पशौद सहित आसपास गांवों से सैकड़ों किसान क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बांधों से पानी की मांग को लेकर जल संसाधन विभाग पहुंचे। इस बीच समस्या को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों और किसानों के बीच चर्चाएं हुई। जल संसाधन विभाग के उच्च अधिकारी आशुतोष सरस्वत ने किसानों को आश्वासन दिया है कि 7 दिन के भीतर टेल एरिया में पानी पहुंच जाएगा। वर्तमान में देखिए अल्प वर्षा की स्थिति है, हम सभी जानते हैं, फिर भी हमारी फिंगेश्वर डिस्ट्रीब्यूटरी में हम फुल सप्लाई में पानी चला रहे हैं। सिर्फ टेल के 5 गांव हैं जिन तक अभी पानी नहीं पहुंचा है, और एसडीओ और सब इंजीनियर से मेरी चर्चा हो गई है। ये लगातार उस प्रयास में है कि शीघ्र से शीघ्र ये पानी पहुंचाएंगे। गोल्डा गनियारी जो हमारे फीडर टैंक हैं उनमें पर्याप्त पानी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ये समस्या आ रही है। पूर्व वर्षों में क्या होता था, इन फीडर टैंक से हम केनाल को फीड करते थे और टेल एरिया में पानी पहुंचता था। वर्तमान में जो हमारे 3 फीडर टैंक है, तीनों में ही पानी देने की स्थिति नहीं है। उम्मीद ये है कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में ये पानी अगर गिरता है, हमारे फीडर भरते हैं, तो हम शीघ्र ही पानी दे पाएंगे। अदरवाइज़ हमारे पास जो सिकासार जलाशय का पानी आ रहा है उससे हम टेल एरिया में पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल रकबा जो हमारा 27,900 हेक्टेयर का डिज़ाइन है, उसमें हमने लगभग 27,000 हेक्टेयर तक पहुंचा लिया है। आखिरी का जो 900 हेक्टेयर बचा हुआ है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आखिर में पानी कब तक मिलेगा? हमारा प्रयास है 7 दिन के अंदर ये पानी टेल तक पहुँच जाएगा। किसानों ने बताया कि खेतों में दरारें पड़ गई हैं। अगर समय रहते पानी नहीं पहुंचा तो फसल बर्बाद हो जाएंगी। जनप्रतिनिधियों व किसानों ने अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर चेतावनी दिया है कि अगर 7 दिन के अंदर खेतों तक पानी नहीं पहुंचा तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। आप देखिए कि किसान किस तरह परेशान है, और यहाँ जल संसाधन फिंगेश्वर का जो विभाग है, कार्यालय है, यहाँ आकर एक ज्ञापन सौंपे हैं कि इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करें, क्योंकि अल्प वर्षा की वजह से आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में मानसून तो आया लेकिन कहाँ चले गए किसी को मालूम नहीं है, और इसके वजह से बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होने की वजह से जो डैम है वो भी नहीं भरे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्या है टेल एरिया में है, जहाँ तक नहर में पानी तो है लेकिन टेल एरिया में पानी नहीं पहुँच पा रहा है, और पानी नहीं पहुँचने की वजह से खेतों में दरारें पड़ गई हैं। इसको देखकर किसान चिंतित हुए हैं, और यहाँ जल संसाधन विभाग फिंगेश्वर में पहुंचकर इनका घेराव करने की स्थिति बनी। तो यहाँ आकर वो एक उच्च अधिकारी से चर्चा किए और कहीं ना कहीं ये कोशिश किए कि उनके खेत तक पानी पहुंच जाए। आइए जानते हैं कि यहाँ के संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने के बाद किसान कितना संतुष्ट है। सबसे पहले बताइए कि आप लोग जब यहाँ आए तो कितना संतुष्ट हुए, क्या कुछ परेशानी है? नहीं, अभी तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। हमारे टेल एरिया ग्राम पसौद, पाली, सिर्रीकला, पोलकरा और पेंड्रा, भसेरा, इन सारी गाँवों में अभी तक ले एक भी बार केनाल से पानी से हमारा खेत इरिगेशन सिंचाई नहीं हुआ है, और ये बहुत बड़ी दुखद बात है। इतना दिन हो गया है, बाकी आज तक ले अभी 1 महीना से चल रहा है नहर, बाकी कहाँ जाता है पानी ये समझ में नहीं आता। और अभी तक ले टेल एरिया में पानी गया नहीं है। साहब ने बोला, अभी शाश्वत सर ई साहब आए हैं, उन्होंने हम सबको आश्वस्त किया है कि 7 दिन के अंदर में कहना चाहिए टेल एरिया तक पानी पहुंच जाएगा। और हमने ये भी कहा कि 7 दिन आपका है, 8वां दिन हमारा रहेगा। अगर 7 दिन तक पानी नहीं पहुंचता तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पे चक्का जाम करेंगे, और कहना चाहिए पानी की मांग को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। आज की परिस्थिति में अधिकारियों ने जो प्लानिंग हम सब के समक्ष की है वो फ़िलहाल तो संतोषजनक है। यदि उसका सही पालन
ये करा लेते हैं, व्यवस्था बना लेते हैं, तो स्थिति बदतर नहीं होगी, ऐसा विश्वास है। साथ ही साथ भविष्य में भी किस तरह की व्यवस्था हो जिससे फिर ये नौबत ना आए, इसके लिए भी मेरे द्वारा, हम सब के द्वारा अधिकारियों को सुझाव भी दिया गया है। देखिए, अभी जो अल्प वर्षा की जो अभी देख रहे हैं हम, उसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो किसानों का, और किसान सबसे टेल एरिया में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अगर 7 दिन के अंतर्गत पानी नहीं पहुंचा तो निश्चित रूप से ये आंदोलन उग्र होगा और हम चक्का जाम करेंगे और सड़क पर ज़रूर आएंगे। जिम्मेदार तो हम अधिकारी कर्मचारी को ही ठहराएंगे, क्योंकि ये आश्वस्त वही किए हैं कि हमें 7 दिन के अंदर हमारे किसानों को, जो 5 गांव हैं, पेंड्रा, पाली, पसौद, रोबा, यहाँ तक पानी पहुँचने का जिम्मेदारी उन्हीं का है। क्योंकि इस एरिया में अभी तक से एक भी बार पानी नहीं पहुँचा है। वहाँ खेत की स्थिति को हम लोग खुद देख कर आए हैं, क्योंकि ये खेत की स्थिति को देखकर हम समझ सकते हैं कि किसानों की हालत कैसी है। यदि एक बार भी वहाँ पानी पहुँचता तो उनको थोड़ा बहुत राहत मिलता। आज तक जो 5 गाँव हैं वहाँ एक भी बार पानी नहीं पहुँचा। हम अधिकारी कर्मचारी के पास कई बार गए, हमारे किसान लोग भी वहाँ पर गए हैं, लेकिन ये अंतिम बार है उनके पास ज्ञापन सौंपे। और ये इन सब के जिम्मेदार, यदि उनको पानी नहीं मिलता है तो हमारे अधिकारी कर्मचारी रहेंगे। साथ ही इस लड़ाई में मैं भी सड़क की लड़ाई लड़ूंगी किसानों के लिए, क्योंकि ये जायज़ है, उनको पानी मिलना चाहिए और पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हमारे अधिकारी कर्मचारी ही होंगे। हमारे ग्राम पंचायत पिंडरा में अगर 4 दिन के अंतर्गत पानी अगर नहीं पहुंच पाता है तो फसल पूरा मर जाएगा, और फसल मर जाएगा तो फिर गरीब किसान पूरा मर जाएंगे, और हम लोग रोड में आएंगे, खेतों में ना मर के यहीं पर आकर मरेंगे हम लोग, और चक्का जाम करेंगे। दादा, आपकी उम्र क्या है? और 75 साल है। 75। फिर भी आप यहाँ आए हैं? हाँ भाई। क्या उम्मीद लेकर आए हैं? कहा मैं पानी को मेन इंसान भाई, अब पानी जाते दूसर जगह पानी देख रेख करना है तो कि सरकारी कर्मचारी तो वहाँ जावे नहीं करे हैं। अब किसान लोग कहा थे 65 महीने में 2 दिन पानी आते, 65 महीने में खुले थे, वो पानी कहाँ जाते और देखा तो ही। खेत की स्थिति है बहुत गंभीर है। पानी नहीं मिलेगा तो कितना जल्दी नुकसान होगा? वो हफ्ता दिन के अंतर्गत में नुकसान हो जाएगी। आपका नाम? भीखम साहू। तो देखिए, तमाम मैं बहुत लोगों से जब बात करूंगा तो शायद जो जितने किसान हैं सभी एक बात कहेंगे कि पानी जल्द से जल्द मिल जाए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ जब किसान आए हैं तो उनकी जो समस्या है उनका निराकरण होगा। हालांकि संबंधित विभाग के अधिकारी से हमने बात की है और उन्होंने कहा कि किसानों की मांग को लेकर वो तत्काल इस समस्या का निराकरण करेंगे और जल्द से जल्द इनके खेतों तक पानी पहुँचे, ऐसा कुछ साधन बनाएंगे ताकि किसानों को राहत मिल सके। फिलहाल अब देखना ये होगा कि अब जो किसानों ने कहा है कि अगर उन्हें 7 दिन के अंदर पानी नहीं मिला तो उग्र प्रदर्शन करने के लिए वो सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे। फिलहाल मुझे अनिशेख इमरान और मेरा कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाज़त और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।